सनातनी होली की बहुत बहुत बधाई। उत्तराखंड के बेखौफ आवाज ओंकार पहाड़ की आज लेके आए आपके लिए खबरों का एक विशेष क्या एक विशेष गुलदस्ता। पहाड़ों से होली के रुझान आने शुरू हो गए हैं और अब चलते हैं सीधा होली के रुझानों पे, सीधा अपने पहाड़ से लैंसौन विधानसभा, जहां नैनीडांडा, रिखणीकाला आसपास के क्षेत्रों में सरकारी गुलदार का बहुत जबरदस्त आतंक मचा हुआ है। वहां खबर है कि इस आतंक के बीच भी होली बड़ी धूमधाम से मनी है और मनाई जा रही है। तो आइए इसी पे आपको लिए चलते हैं पहाड़ और दिखाएंगे कि होली का खुमार और कैसे रुझान आने शुरू हो रहे हैं। सरकारी गुलदार का आतंक भी होली के होलियारों को नहीं रोक पाया है लैंसौन विधानसभा में। और जब एक प्रत्यक्षदर्शी से पूछा गया तो प्रत्यक्षदर्शी का कहना था कि हमारे लोकप्रिय विधायक बहुत जल्दी ही कैबिनेट मंत्री बनने वाले हैं धामी धाकड़ सरकार में, और उन्हें पूरी उम्मीद है कि वो वन विभाग अधिनियम में आमूलचूल परिवर्तन करेंगे और सरकारी गुलदार से उनको राहत दिलाएंगे। इसी खुशी में जो ग्रामीण हैं उन्होंने बड़े जोशो खरोश से होली मनाई है और होली मना भी रहे हैं। लेकिन इसी बीच पौड़ी के जमुन से भी एक खबर आ रही है। बताया जाता है कि उस गांव में, जमुन गांव में, सिर्फ 2 ही बुजुर्ग दंपति रहते थे और बेचारों की बड़ी तमन्ना थी कि इस होली में बहुत अकेले ही हैं दोनों, लेकिन इतनी धूमधाम से होली मनाएंगे कि जो गांव से पलायन कर गए हैं वो भी गांव में आकर के होली मनाने को मजबूर होंगे। लेकिन खबर है कि ये जो सरकारी गुलदार था उसको इस बुजुर्ग दंपति की खुशी बर्दाश्त नहीं हुई और जैसे ही हर्षिल से प्रधानमंत्री जी वापस दिल्ली लौटे उसके अगले दिन उस सरकारी गुलदार ने ताई जी को, और ताऊ अकेले रह गए हैं और खबर है कि अब ताऊ भी जो है गांव से पलायन कर चुके हैं। अब बढ़ते हैं खबर पे आगे, जहां बहुत उत्साह से होली मन रही है वही खबर यह भी है कि होली के होलियारों में एक जबरदस्त गुस्सा भी देखा गया है। और ये गुस्सा देखा गया है लैंसौन विधानसभा के जयरीखाल, नैनीडांडा, रिखणीखाल ब्लॉक में। कैसे देखा गया गुस्सा, वो गुस्सा हम आपको दिखाते हैं। जो अपने संवाददाता ने वहां से रिपोर्ट भेजी है वो रिपोर्ट आप तक। हमारे बीच में मनोज सिंह बिष्ट जी भी जुड़ गए हैं और हमारे एक विशेष संवाददाता चमोली से नरेंद्र सिंह जी भी हैं। हम उनको भी जोड़ेंगे और उनसे भी खबर लेंगे कि उनके यहाँ होली का क्या खुमार रहा। लेकिन इससे पहले जो हम बता रहे हैं कि जहां सरकारी गुलदार के आतंक के बावजूद होली मनाई जा रही है, बड़ा सोहलाश मनाई जा रही है होली, वहीं होली के होलियारों में एक जबरदस्त आक्रोश भी देखा गया। वो आक्रोश कैसे देखा गया, पहला आपको एक ज्वलंत उदाहरण देते हैं। स्वच्छता अभियान के अंतर्गत जो मोदी जी का एक बहुत प्रिय स्वच्छता अभियान का नारा था, उसके अंतर्गत गांव में कूड़ेदान बनाए गए थे। और ये कूड़ेदान देखिएगा कहाँ बने हैं। ये कूड़ेदान बने हैं शहर की, जो शहर नहीं, शहर तो हम गलत बोल रहे हैं, गांव में, गांव के गांव हर ग्राम सभा में बनाए गए हैं। और आज फूट पड़ा होली के होलियारों को इन कूड़ेदान पर। हमारे साथ नरेंद्र सिंह जी भी। पहले थोड़ा आपको खबरों का हम थोड़ा एक जायका बताते और उसके बाद हम सीधा चलेंगे अपने चमोली में नरेंद्र सिंह जी के पास। तो होली के होलियारों को गुस्सा बड़े जोर से, इतनी जोर से फूट पड़ा है इन 70,000 के कूड़ेदानों पे कि उन्होंने लतिया लतिया के उन कूड़ेदानों की ऐसी तैसी कर दी है। और सुनने में आ रहा है कि कूड़ेदान अपनी जगह में न रह करके और इधर उधर भटक रहे हैं।
इसी खबर में। वैसे हमारे यहाँ से ये खबर आ रही है ना अभी, उसको मैं बता दूंगा, फिर मैं अपना काम कर दूंगा, थोड़ा काम अच्छा, पड़ा है अभी। तो चलिए सीधा पहले हम, आप चमोली से जुड़े हुए हैं हमारे साथ। ये खबर है लेकिन अभी पुष्टि नहीं हो पाई खबर की, शाम तक पूरी जानकारी हम आपके सामने रख देंगे। आपने तो गैरसैंण नाम सुना ही जी होगा। गैरसैंण के बगल में एक आदर्श गांव बना था, ग्राम जी सारकोट। मुख्यमंत्री जी गए थे, बड़े धूमधाम से जी स्वागत हुआ। लेकिन अब ये खबर आ रही है वहां से कि कोई व्यक्ति गांव का मुसलमान को जमीन बेचना चाहता है या जमीन बेच दिया है। इसकी अभी पुष्टि नहीं जी हो पाई। जी। भाई ये है। अब इसको रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं? आ, ये ऐसी आपने खबर दी है कि जिसमें कि निश्चित ही ग्रामीणों का सहयोग चाहिए होगा, और ग्रामीणों का ही सहयोग नहीं, इसमें आपके जो एसडीएम है, डीएम है, निश्चित ही हाँ जी। अगर ग्रामीण एक छोटा सा ज्ञापन भी एसडीएम को देते हैं तो इस पे तत्काल प्रभाव से रोक लगेगी। भू कानून। हाँ, जैसे मैं ये हाँ जी, वैसे जैसे मैं कह रहा हूँ कि अगर जो जमीन बेच रहा है वो बोलेगा कि मेरी जमीन है, मैं कुछ भी करूं, और गांव वाले बोलेंगे कि आप नहीं बेच सकते, तो क्या कार्रवाई हो सकती है इसमें? में निश्चित कार्रवाई हो सकती है। ऐसे ही अपने पहाड़ों में बहुत दो तीन गांव की खबरें आ चुकी हैं। और आपको बता दें कि भू कानून जो है वो कमोवेश कैबिनेट से पास हो चुका है, धाकड़ धामी सरकार की कैबिनेट से। और इस पे अब आप लोगों के हाथ में है कि आप लोग इसको कितनी जल्दी रुकवा सकते हैं। आप निश्चित रुकवा सकते हैं इसको। मैं तो शाम को मैं पूरी मतलब जानकारी लेकर के आपके साझा कर दूंगा ना ये ठीक चीजें। है, ठीक है। वैसे मैंने पटवारी जी को और सबको जो कानून गो है ना उनको सूचना दे दी है ना इस मुद्दे की, और विश्व हिंदू परिषद से भी जी संपर्क कर लिया है। उन्होंने कहा शाम तक पूरी जानकारी हमारे पास दे देना बिल्कुल आप। ठीक है। और हम तो शुभकामना देते हैं अग्रिम, और निश्चित ही ये जमीन जो बेची जा रही है रुक जाएगी। भू कानून लागू हो चुका है उत्तराखंड में, ये उनको भी समझा दीजिएगा। और आप जी जी जी। इस पे आगे बढ़िए और रोकिए। जहां तक भी पहाड़ में, जहां तक भी पहाड़ में आवाज आ रही हो, होली का हुड़दंग तो अब निबट चुका है। तो अब हाँ जरा जी। पहाड़ के विकास की भी ओर चले। तो और कुछ खबर देना और चाहेंगे आप? इसमें यह है कि जैसे ना कोई जनरल था, जनरल कैटेगरी ने ऐसी कैटेगरी को जमीन बेची, और ऐसी कैटेगरी ने मुसलमान को बेचने का प्रयास करा या बेच दे, इसकी जानकारी पुष्टि नहीं ये हो अगर पाई है। ये मामला बेच है। भी दिया तो भी रुकेगा, क्योंकि अब जो भू कानून है उसके उसमें प्रशासन की परमिशन लेना बहुत जरूरी है। अच्छा। अगर परमिशन के बगैर ये सब कुछ काम हो रहा है तो आनंद फानंद में ये अगर बेच भी दी है, बयाना ले लिया, इसकी रजिस्ट्री नहीं होगी। और ये अब बिल्कुल अनिवार्य रूप से रुक जाएगा ये। ठीक है भाई साहब, धन्यवाद। मैं इस पर थोड़ा बातचीत कर लूंगा ठीक ना, है। मतलब मामला क्या है। ठीक है, तो चलिए नमस्कार। अब चलते हैं हम दूसरी खबर की तरफ। ये तो अपनी एक खबर कूड़ेदान की सुनी है, और एक दूसरी खबर, चटपटी खबर। चटपटी खबर ये है कि अभी अभी जो हाल में 4-5 महीने पहले सीसी मार्ग बने हुए थे ग्राम सभाओं में। तो इन सीसी मार्ग की कुल लंबाई, और लैंसौन विधानसभा की बात कर रहे हैं, पूरी ग्राम सभाओं में तो इसकी जो लंबाई बता रहे हैं करीब करीब 300 किलोमीटर की बताई जा रही है। और ये बताया जा रहा है कि जब होली के होलियारे निकले तो ये सीसी मार्ग उनके चलने से ही अब दम तोड़ चुके हैं। 300 किलोमीटर ये सीसी मार्ग दम तोड़ चुके हैं। लेकिन अ, अभी पंचायत चुनाव आने वाले हैं, और जो भावी प्रधानपति हैं उन्होंने पूरा आश्वासन दिया है कि वो प्रधानपति बनते ही सबसे पहला काम ये करेंगे कि ये जो सीसी मार्ग तहस नहस हो गए हैं उस फंड से सबसे पहले यही काम होगा, सीसी मार्गों का जीर्णोद्धार होगा। ये आपके लिए सबसे बड़ी दूसरी खबर, ये हमारे पहाड़ से होली के रंगों के साथ। एक और खबर आ रही है, एक और खबर आ रही है। ये दो चीजें तो बहुत जबरदस्त आपने खबर सुनी है, लेकिन खबरों में खबर, और सबसे बड़ी खबर, अगर नरेंद्र जी आप सुन रहे हैं तो अभी अभी खबर मिली है कि ये जो अभी अभी स्वाभिमान बना है इनके, तो अभी अभी एक और फड़क की खबर, पूरी विशेष, कि स्वाभिमान मोर्चा का जो अभी आपने सुना होगा, आज कल परसों में जो एक बहुत धमाकेदार एक शुरुआत हुई है। तो इनके सारे पदाधिकारी होली का जुनून मनाते
देखे गए हैं और कहाँ देखे गए हैं? कानपुर मीडिया ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में एक जमावड़ा लगा दिखा है। ये खबर है, होली की खबर है कि वहां जो है पूरा स्वाभिमान मोर्चा बड़ी मजे मजे में होली मना रहा है। ये विशेष खबर हमारे पहाड़ से स्वाभिमान मोर्चा की। फिर बढ़ते हैं खबरों में और आगे। और जैसे हमने बताया कि भाई होली तकरीबन 2 बज चुके हैं, होली तो समापन हो ही चुकी है, लेकिन जो होली का खुमार है वो आप तक पहुंचा रहे हैं ओंकार पहाड़ की। एक और खबर जो हमारे विशेष संवाददाता ने दी है, खबर ये है कि अब ग्राम सभा का नाम बताने से उन्होंने इनकार किया है। तो ग्राम सभा के जो अभी वर्तमान में ग्राम प्रधान जी हैं, जयरीखाल ब्लॉक में है और मेरे ही इर्द गिर्द में होगी, और क्योंकि संवाददाता जुड़ नहीं पाए, उन्होंने खाली रिपोर्ट दी है। तो जो वर्तमान में, खैर अब ग्राम प्रधान तो नहीं है, उनको तो प्रशासक का पद दिया गया है। तो खबर मिली है कि प्रधान जी का जितना भी 3-4 महीने का कोटा था, वो कोटा उन्होंने सब होलियारों को इतना पिला दिया है कि प्रधान जी भी जो हैं मगन मस्त हो रखे हैं। और प्रधान जी भी एक खुल्लम एक धमाकेदार बयान दे रहे हैं। वो कह रहे हैं ये जो सरकारी 70,000 रुपए के कूड़ेदान बने थे, इन पे 70,000 नहीं लगा है, इन पे तो मात्र 25,000 की लागत आई है। देखिए ये भी जो है एक खासियत है किसकी, सुरापान की, कि आदमी सत्य बोल देता है। बहुत कुछ खुलासा किया है ग्राम प्रधान जी ने, लेकिन ग्राम प्रधान जी कुछ होश हवास में नहीं है। लेकिन प्रधान जी का इतना भी कहना है कि जो कुछ भी होता है वो बिना ब्लॉक बीडीओ साहब और जो भी हमारे प्रमुख वगैरह वगैरह हैं उनकी बिना देख रेख के ग्राम प्रधान भी नहीं कर पाता है। और ग्राम प्रधान जी तो एक खाली एक कागजों में हस्ताक्षर करने के लिए है। तो ये होली इस बात की बड़ी गजब की रही है कि सरकारी गुलदार का आतंक है, फिर भी होली मना रहा है। मेरा लैंसॉन विधानसभा धमाकेदार होली मना रहे हैं और सीसी मार पे गुस्सा निकल रहा है, 70,000 के कूड़ेदानों पे गुस्सा निकल रहा है। हमारे साथ गैरसैंण से हमारे पूर्व सैन्य अधिकारी भी जुड़ चुके हैं, शायद इनके पास भी कुछ खबर होगी। लेकिन इससे पहले जरा ये खबरों का सिलसिला यहीं इसको खत्म करके और फिर हम आपके पास आएंगे। तो आज की होली की बड़ी खासियत आपको हमने बता दी। ये जो स्वाभिमान मोर्चा है वो कानपुर ट्रेनिंग इन मीडिया इंस्टीट्यूट में होली मनाते रंगे हाथों पकड़ा गया, नंबर 1। और सीसी मार्ग जो तकरीबन 300 किलोमीटर का दायरा जिनका है, वो बैटरी कम है और बिजली भी नहीं है। तो पहले आपको जोड़ देते हैं और आप कुछ खबर दीजिएगा हमें, फिर हम क्या विशेष खबर होली की आपके यहाँ से प्रयास कर रहे हैं कि हमारे पूर्व सैन्य अधिकारी भाई हमारे साथ जुड़ जाएंगे और वो कुछ गैरसैंण की हमको खबर देंगे, जैसे भी अभी एक खबर आपको दे चुके हैं। अब एक और खबर, और अमूमन होता ही है, और हमने सुबह एक संदेश भी दिया था कि भाई दबा के पीना, कच्ची मिले पक्की मिले दबा के पीना, पर पीना तुम प्याली में, और इतना पीना प्याले में कि गिर न जाओ नाली में। लेकिन खबर है कि ओंकार पहाड़ की किसी ने नहीं सुनी। और ये जो पंचायत चुनाव आ रहे हैं, इनके जो पंचायत चुनाव प्रत्याशी हैं वो एक खेत से दूसरे खेत में लमटते हुए पाए गए हैं। इन्होंने प्याली नहीं और उसके किसके गिलास में होता है, स्टील के गिलास में पीना शुरू किया, और उसका भयंकर इम्पैक्ट पड़ा है। ये जो पंचायत प्रत्याशी हैं आने वाले चुनाव के में, वो एक दूसरे खेत से गिरते हुए कुत्ते लमटते नजर दिखाई दिए हैं। वही एक ऐसी खबर भी दे दें आपको कि आप भी हंसते फंसते लोटपोट हो जाएंगे। देखिए साहब, क्या है ये सुराग का असर। एक विशेष खबर आ रही है, फिर माफ कीजिएगा ग्राम सभा का नाम नहीं बता पाएंगे आपको। हुआ क्या, एक फौजी भाई, रिटायर्ड फौजी भाई थे, और उन्होंने करीब 4-5 पेटियां अपना कैंटीन से ला करके पंचायत चुनाव के लिए रखी थी। पंचायत चुनाव में वो हो सकता है ग्राम प्रधान प्रत्याशी बने या बीडीसी मेंबर बने या जिला पंचायत सदस्य बने, तो उन्होंने एक कोटा इकट्ठा किया था। लेकिन ऐसी खबर कि सारा प्रधान जी भी, वो प्रत्याशी जी जो है वो सदमे में है साहब। सदमे में कैसे हैं? वो सदमे में ऐसे हैं कि जो भी गया कि भेजिए एक बोतल,
अब फौजी दादा हैं तो बोतल तो मिलती है। अब वो बोतल बेचते भी रहे तो एक पैक पीते भी रहे, एक बोतल बेची तो उसमें से 2 पैक नहीं, 2 पैक मतलब पैसे भी लिए, 2 पैक भी पिए। अब नशा इतना हो गया कि वो जो 4-5 पेटियां इकट्ठे कर रखी थी ना पंचायत चुनाव के लिए, अब वो जब अभी नशा उतरा उनका करीब आधा घंटा पहले, तो जब उनको रुपया गिनने लग गए तो पता लगा कि उनके पास तो जो कीमत आई है वो कुछ 5 बोतल की कीमत आई है, बाकी कहाँ गई। तो भाई ने इसलिए कहा था कि प्याली में पीना, स्टील के गिलास में मत पीना, इतना ही है ना, प्याली में गिर न जाना नाली में। ये भाई साहब तो गिर गए बेचारे। अब इनको खबर ही नहीं है कि ये जो 5 पेटियां रखी थी पंचायत चुनाव के लिए गई तो गई कहाँ। तो ये बड़ा, इसीलिए हमने समझाया था आपको सुबह, दवा के पीना लेकिन भैया पीना प्याली में। तो ये था इस होली में एक विशेष और पहली शुरुआत ओंकार पहाड़ की, एक खबरों का झोला आपको दिया। और अगर किसी भाई के पास कोई खबर हो विशेष अपने अपने क्षेत्र की, तो हम 5 मिनट और आपका भी इंतजार कर लेंगे, आपकी खबर को भी हम आपको संवाददाता मान करके और आपकी खबर भी आगे बढ़ा देंगे। इंतजार कर रहे हैं कि आप कोई खबर तो दे, खबर देना चाहे कोई तो आप जरूर खबर दीजिएगा, इंतजार कर रहे हैं। ये हमारे साहब नहीं जुड़ पा रहे हैं गैरसैंण से निश्चित ही इनके पास भी तो कोई ना कोई तो खबर जरूर होगी। चलिए, तो इन्हीं खबरों के साथ ये पहली जो सनातनी और हिंदुत्व की होली थी जो देश में धूमधाम से मनाई जा रही है, आप खबरों में भी देख रहे होंगे इलेक्ट्रॉनिक चैनल पे, कि बरसाना हो, काशी हो, मथुरा हो, वाराणसी हो, बहुत धूमधाम से ये होली मनाई जा रही है, सनातन की होली, हिंदुत्व की होली। और संबल में तो माशाल्लाह सीओ अनुज साहब ने तो कमाल किया हुआ है, कमाल का धमाल किया हुआ है। तो इन्हीं के साथ आज की खबरों पे हम लगाते हैं विराम और लेते हैं आपसे इजाजत। प्रयास करेंगे कि शाम को फिर कुछ नई खबरें पहाड़ से हम तक पहुंचे और फिर ये खबरें हम आप तक देंगे। लेकिन चलते चलते अगर धाकड़ धामी भाई को हमने होली की शुभकामना न दी तो फिर तो ये मजा ही कुछ गायब हो जाएगा। हाँ, खबरों के बीच खबर एक और है कि आज जो मियां अशरफ अली के पोते हैं पहाड़ के लाल, वो इस होली में कहीं नजर नहीं आ रहे हैं। और हमारे संवाददाता ने कानपुर मीडिया ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में उनको खोजने की बड़ी कोशिश की है, वहां उनका माइक तो जरूर दिखा है, ये खबर है। पहाड़ का लाल समझ गए होंगे ना, तो उनका माइक तो कानपुर मीडिया ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में नजर आया है। लेकिन जो पत्रकार महोदय हैं पहाड़ के लाल, इनके अभी तक कोई खबर नहीं मिल पाई है, न तो कहीं से इनकी लाइव की कोई खबर है। बाबा केदार करे कि वो सही सलामत हो जहां भी हो, क्योंकि अभी 2027 का चुनाव भी है। तो दाकड़दामी भाई, 2027 का चुनाव भी आने वाला है और नए नए पत्रकार, विस्फोटक पत्रकार आपकी सरकार की जड़ें खोदने के लिए मैदान में उतर चुके हैं। आपको खबर होगी होगी और नहीं भी होगी तो किसी दिन आपको हमारे ये गैरसैंण से जो हमारे फौजी भाई हैं, पूर्व सैन्य अधिकारी, ये आपको जरूर देंगे। ये प्रदेश अध्यक्ष के मार्फत आपको देने का प्रयास करेंगे। तो आपसे अनुरोध रहेगा कि उन खबरों पर जरा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि कुर्सी आपकी, हम तो जोड़ ही रहे हैं सर। गैरसैंण से कुछ धमाकेदार खबर आ रही है, लेकिन जो ओंकार पहाड़ के समर्थक संवाददाता हैं ये जुड़ नहीं पा रहे हैं, फिर भी हम प्रयास कर रहे हैं। तो 2 मिनट हम और इनका इंतजार कर लेंगे। इनके पास कोई फड़कती खबर है, एक फड़कती खबर तो भी दिखाई आपको कि जहां चमोली के नरेंद्र सिंह जी बता रहे थे कि गांव की जमीन किसी धर्म विशेष समुदाय को बेची जा रही है, बेची गई है क्या नहीं है। और आश्चर्य है धाकड़दामी भाई जी कि अगर वो कानून लागू कर दिया आपने तो ये जमीन कैसे बिक रही है भाई। तो थोड़ा होली का माहौल है, अभी आप भी होली खेल रहे थे कुछ देर पहले, तो अभी तो आप भी जरा रंगों के रंग में व्यस्त होंगे। फिर भी ध्यान रखिएगा कि गैरसैंण की जो खबर आ रही है ये तो वो कानून को दत्ता बता रही है। जुड़ नहीं पा रहे हैं हमारे गैरसैंण से सर, आप जुड़ नहीं पा रहे हैं। आप अपना संदेश तो दे ही सकते हैं, आपकी आवाज तो आई जाएगी हम तक, आपके इंतजार
इंतजार में हैं हम। माफ कीजिएगा, बहुत बड़ी खबर गैरसैंण से है। खैर, लगता है कि इसका दोबारा पुनः प्रसारण हमें शाम को करना पड़ेगा। तो शाम को एक खबरों के पिटारे के साथ फिर आपके पास हाजिर होंगे। और अगर आप लोगों ने भी जो भी होली नहीं मना पाए और लगे हुए हैं मनाने में, वो मनाते रहिए। फिर खबर हो आपके पास हमें भेजिएगा, और हम शाम को इसका जो फिर से खबरों का प्रसारण होगा, उसमें आपकी खबर को हम विशेष स्थान देंगे। और इंतजार कीजिएगा। हमने ये कहा था कि हम कब खबर लेके कब आएंगे, थोड़ी जब झांझ चढ़ जाएगी। लेकिन मित्रों, ऐसा कुछ नहीं है, तो एक मजाक का विषय था। तो अप्रत्यक्ष रूप में, हाँ बताइएगा सर, हमें बता। अब आप जुड़ नहीं पा रहे हैं, बताइएगा सारकोट से क्या खबर मिली आपको? जी जनाब, सारकोट से कोई बड़ी खबर आ रही है, इंतजार करते हैं। ये जो आप देख रहे हो ना, रिखोली खलदार करके जो आईडी देख रहे हैं आप, ये सैल्यूट तिरंगा के एक कर्मठ सदस्य हैं और पूर्व सैन्य अधिकारी हैं। तो देखते हैं, अगर जुड़ जाते हैं आप। नहीं तो आप लिख 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 के दे दीजिएगा, हम बता देंगे लोगों को कि सारकोट से क्या खबर है। और अगर ये खबर धाकड़ धामी जी तक पहुंचाने लायक है तो हम उनको भी पहुंचाते हैं। जी लगता है कुछ नेटवर्क की भी इनकी यहाँ प्रॉब्लम है। चलिए, और अगर आपने खबर न सुनी हो, खैर वो तो होली के पहले की खबर है, न सुनी हो, तो देहरादून में एक बहन है भावना पांडे, और इन्होंने भी होली को उपलक्ष्य में बड़ी बैंड बजाई है। स्वाभिमान रक्षा मोर्चा की क्यों बजाई है, कैसे बजाई है, प्रयास करेंगे हम बहन भावना पांडे से भी संपर्क करने की, और उनको लाइव में ला करके स्वाभिमान रक्षा मोर्चा पे उनके क्रांतिकारी विचार जानने की। खैर, फिर से हिंदुत्व और सनातन की होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बधाई। और अगर अभी आपका चल रहा हो कार्यक्रम, तो फिर से अनुरोध, इतना ही ले प्याली में, ठीक है, इतने ले प्याली में। और पंचायत चुनाव आने वाले, जैसे ये भाई अपने 5 बेटियां गंवा चुके हैं, उनको पता ही नहीं है, तो आपको एक विशेष सलाह है कि अगर अभी कुछ बचा खुचा हो ना घर में, उसको बचा के रखिएगा, आपको पंचायत चुनाव में काम आएगा। क्योंकि आज जो भी आपने पेटियां खाली कर दी, वो वोट में नहीं बदलेंगी आपकी। तो अभी भी अपना कोटा सुरक्षित रखिए, पंचायत चुनाव आ रहे हैं, और बिना कोटे के तो भाई वोट मिलती नहीं है। ये तो हमारे मनोज बिष्ट भी जुड़े हैं, रणबीर भाई भी जुड़े हैं, आप सब जानते ही हैं। ओह, अब पहले की तरह तो कॉल कैसे करोगे, तो समस्या है। वो तो दूसरे फोन पे, अब दूसरा फोन तो अभी, हम्म, अब शायद यहाँ से भी कॉल होती हो। 1 मिनट, 1 मिनट सर, फिर भी देखते हैं कैसे होता है। और माफ कीजिएगा अगर नहीं जुड़ पाए, और ये आज की जो खबरों का झोलम झोल हम लेके आए हैं वो रुक जाए, तो फिर शाम को मिलेंगे। तो ये थी होली का कुमार, होली का हुड़दंग ओंकार के संग, सीधे पहाड़ से। हमें उम्मीद है कि रंगों से ज्यादा आपको इन खबरों में मजा आया होगा। अभी तो हमने खाली सीसी मार्ग और कूड़ेदान की खबर पहुंचाई, सरकारी गुलदार की तो पहुंचा दी। सरकारी गुलदार अगर सुन रहे होंगे हमारे विधायक साहब और क्या कहते हैं धाकड़ धमाई भाई, तो हो सकता है कि पौड़ी के जमुन गांव जैसी दुर्घटना दोबारा न हो। इनका भी अगर शाम तक होली का खुमार उतर जाएगा, तो भी सोचेंगे जरूर। तो अभी इजाजत चाहेगी ओंकार पहाड़ की, और शाम को फिर होली के हुड़दंग पे फिर मिलेंगे। जय बाबा केदार।